हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वाइल लूप कैसे काम करता है एंड कैसे ऑपरेशन उस पर परफॉर्म किए जाते हैं। एंड वहाँ पे मैंने सिंपल आपको 4 बार हेलो वर्ड प्रिंट करना दिखाया था। तो मैं उसी का एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें दिमाग से जाने लगेंगी। तो मैंने यहाँ पे एक यूज़र से वैल्यू लेके कैसे आप जितना मर्जी चाहे उतना वैल्यू प्रिंट करा सकते हो केवल एक क्लिक में। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख दिया कि कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट एंड इक्वल टू रिक्वायर्ड, एंड उसके अंदर हमने लिखा प्रॉम्प्ट सिंक्रोनाइजेशन एंड मेथड टर्मिनेट। ओके, एंड अब यहाँ पे मैंने लिखा एक लेट एन, मतलब कि एन नाम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया। उसके अंदर हमने प्रॉम्प्ट लिखा, क्यों? क्योंकि हमें यूज़र से नंबर इंटर कराना है। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि इंटर एन नंबर, हमें आउटपुट लिख के आएगा कि इंटर एन नंबर। एंड अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया थे कि कैसे किसी भी नंबर्स को, मतलब स्ट्रिंग को आप नंबर में कैसे चेंज कर सकते हो। लिख के तो यही आएगा इंटर एन नंबर, बट जो हमारा यूज़र नंबर इनपुट करेगा वो भी तो नंबर होना चाहिए। तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये हमारा नंबर है एंड हम कैसे चेंज करेंगे नंबर में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया n इक्वल टू नंबर n, मतलब यहाँ पे यूज़र जो भी नंबर इनपुट करेगा वो डायरेक्ट नंबर में चेंज हो जाएगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो हमारा आउटपुट होगा वो गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग को ही समझ लेता है। अगर हम नंबर यहाँ पे नहीं लगाएंगे अपने प्रॉम्प्ट वाले या फिर एन वेरिएबल को अगर हम नंबर में चेंज नहीं करेंगे तो उसे स्ट्रिंग समझ लेगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। एंड अब हम यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल बनाया एंड उसकी वैल्यू को इनिशलाइज किया हमने 1 से। इनिशलाइज मतलब 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, आई की वैल्यू को 1 से स्टार्ट किया एंड हमने कंडीशन लगा दिया कि हमारी आई की वैल्यू तब तक चलेगी जब तक एन के बराबर या एन से बड़ी ना हो जाए। मतलब कि कोई नंबर होगा एन, उस नंबर से मान लो 5 है, तो 5 से बड़ा या उसके बराबर जब तक ना हो जाए तब तक ये हमारा लूप रुकना नहीं चाहिए। मतलब ये कंडीशन जब तक ट्रू हो रही है तब तक ठीक है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रिंट नहीं होना चाहिए। अभी तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी, जितने भी नंबर होंगे, हमने यहाँ पे 6 नंबर डाला तो 6 बार ये होगा एंड चेक करेगा कि जैसे ही 7 हो जाएगा हमारा नंबर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा एंड एक एक अपने आप इंक्रीज होता जाएगा। कैसे? यहाँ पे एक बार कंडीशन ट्रू हुई, कंसोल डॉट लॉग में आई प्रिंट हुआ, मतलब कि एक बार आई हमारा प्रिंट हो गया एंड फिर से आई को इंक्रीज़ कर दिया गया। मतलब आई जब हमारा 1 था तो अब आई हमारा 2 हो गया। फिर से कंडीशन चला, चेक किया, कंडीशन ट्रू, आई यहाँ पे प्रिंट हुआ एंड फिर से आई की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया गया। तो यहाँ पे हम इस कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है इंटर नंबर, और मान लो मैंने अब यहाँ पे नंबर लिख दिया 10। नहीं, मैं 10 नहीं लिखूँगा। हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं, पहले 4 नंबर लिखे। ठीक, अब इंटर किया हमने तो 1 2 3 4 लिखा। अब हम फिर से कोई भी नंबर को एंटर करके देखते हैं एंड मैंने यहाँ पे अब 10 लिखा। तो ये देखिए 10 तक वैल्यू आ गई, 1 से हमारी 10 तक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। एंड इसी तरह कितनी भी बड़ी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। मैंने मान लो लिख दिया 60 लिख दिया, तो ये देखो 60 तक वैल्यू आ गई। सो काफ़ी सिंपल हमारा वाइल लूप है। बस यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, ये कंडीशन सही है तो कंसोल डॉट लॉग में आई प्रिंट हो जाएगा एंड फिर एक आई पढ़ जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।